हैप्पी दिवाली गाइस। वैसे हमारी हैप्पी तो नहीं है, हैप्पी एंड सैड हो रही है, पर तुम मज़े से फुलझड़ियाँ ना जलाते हुए फटाके से फोड़ना कि देश उड़ जाए। चल लुक एट दैट गाइस, आपको लग ही रहा कि दिवाली है, बट दिवाली है, इस बात की खुशी तो हमें बहुत ज़्यादा है, बट सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और पता नहीं क्यों ही भगवान ऐसी कंपनी में हमको जॉब कराते हैं भाई, जहाँ ना तो ढंग का हमको गिफ्ट दिया जाता, ना घंटा हमको बोनस दिया जाता, ना घंटा हमको छुट्टी दी जा रही है। भाई छुट्टी के तो मैं तुमको ऐसे कहना चाहूँगी भाई सब कि मतलब मेरे रो रो के आंसू निकल जाएं, लेवल ही खत्म है। मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है इस दुनिया में जिसमें एक दिन आप नहीं आ रहे हो तो आपकी 2 दिन की सैलरी डिडक्ट होगी? मतलब कौन सी ज़माने की तुम्हारी कंपनी है भाई? और फिर मतलब कि जबकि आपको बंदा प्री इन्फॉर्म भी कर रहा है कि मुझे 2 दिन का ऑफ चाहिए, तो तुम उसकी 4 दिन की सैलरी डिडक्ट करोगे। भाई तुम्हारी किसी और बंदी ने अगर जानबूझ के ऑफ ले लिया है और तुमने उसकी डबल सैलरी डिडक्ट कर दी है 2 दिन की, तो वो उसका फॉल्ट था क्योंकि उसने नहीं बताया, पर आप बता रहे हैं फिर भी आप डिडक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये रूल समझ नहीं आता। दूसरी बात है, कुछ ऐसे चमचे होते हैं ऑफिस में जो कि भाई मतलब एक तो बॉस के ऑर्डर फॉलो करता है, दूसरा वो जो तीसरे की सैलरी कटी है ना उसकी चमचागिरी करता है। वो कहेगा कि नहीं नहीं, अगर मैडम की सैलरी डिडक्ट हुई है तो पूरे स्टाफ की सैलरी डिडक्ट होगी। अब तुम्हारी मैडम अगर मुंह मार के आई हो तो तुम भी चाहोगे कि भाई तुम्हारी सारे स्टाफ मुंह मारे। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है भाई, कहाँ होता है ऐसा? तो इतनी चमचागिरी मत करो कि आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि आप उसकी चमचागिरी कर रहे हो, तलबे चाट रहे हो, वट एवर यू कॉल। तो मत करें भाई। यहाँ पर बंदों को बोलना चाहिए था कि कोई बात नहीं मैम, आपकी सैलरी डिडक्ट हो गई, हम एक बार सर से बात करेंगे। नहीं हुई कोई बात नहीं, और सामने वाली कह रही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और तिल ऐसे हो रही है भाई साहब की मतलब कंपनी चला देगी। अब भाई साहब मतलब मुझे सीधा सिंपल से यही लॉजिक समझ आ रहा है कि तुम अगर चाह रहे हो कि कंपनी बंद करनी है, वो किसी ने, भगवान ने सही कहा है, मतलब इंसानों ने सही कहा है किसी ने, कि जब भगवान ने किसी की लेनी होती है ना, सबसे पहले उसकी हिम्मत ही हारते हैं। सेम चीज़ यही है, कंपनी बंद होने के